हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसके हम लोग सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के पहले क्या क्या हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, हम लोग उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उन एग्जांपल को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे स्क्वायर नंबर। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर है क्या बच्चे? तो देखिए ना, स्क्वायर नंबर कुछ नहीं बच्चे, कोई बोले ना कि ना बताइए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो जब भी वो बोल रहा है व्हाट इज द स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है, इट मीन्स हम लोग के क्या करेंगे, ये 2 लिख देंगे। और बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। इट मीन्स 5 to the power 2, 5 to the power 2, इसको पढ़ते हैं 5 to the power 2, या फिर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो इसको लिखते क्या है, इसका आंसर क्या होगा? तो आप ये नहीं बोलोगे कि 5 2 10, ये नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये है कि आपको 5 को 2 टाइम्स लिखना है। इस 2 का मतलब होता है कि आपको 5 को 2 टाइम्स लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 5 5 25। कोई बोले कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 11, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 11, तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग 11 to the power 2 कर देंगे। 11 to the power 2 का मतलब होता है 11 को 2 टाइम्स लिखना है, और 11 × 11 ये होता है 121 होता है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चे, स्क्वायर नंबर है। हम लोग यही स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए ना, इसमें क्या है, टेबल 1.1 है। टेबल 1.1 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए ना, टेबल 1.1 क्या बोला जा रहा है। सीरियल नंबर, पहला क्या है नंबर, पहला नंबर है नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो और कॉलम। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डॉट्स हर रो और हर कॉलम में क्या करेंगे, 5 5 रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ना, इससे पढ़ते हैं रो, ये सब क्या है बच्चे, रो है। इन सभी को रो बोलते हैं। तो बताओ इसमें कितने रोज है? तो आप बोलोगे सर इसमें रोज है 1 2 3 4 5, तो 5 रोज है। अब इन सभी को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको क्या, कॉलम। तो ये सभी क्या है, कॉलम है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 5 रोज और 5 कॉलम में क्या करेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे ना, तो बताओ कितने डॉट होंगे, टोटल काउंट करो। तो टोटल काउंट करने पे कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। तो अगर हम लोग 5 डॉट, मतलब कि 5 डॉट्स हम लोग रो में और 5 डॉट्स हम लोग कॉलम में अरेंज करेंगे ना, तो टोटल कितना डॉट्स होगा, इस पैटर्न में बनेगा 25 बनेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 2 डॉट 2 रोज में, देखिए दो दो रो बनाए हैं हम लोग और 2 कॉलम बनाए हैं। उन उन 2 रो और उन 2 कॉलम में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, तो 1 2 3 4 होंगे। कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे। अब यहाँ पर 9 आया है, तो कितने रोज हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 रो 3 कॉलम, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। 4 है तो यहाँ पर 16 आंसर आएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सा ना, बस आपको ने सिखा रहा है ये कि स्क्वायर आखिर होता क्या है, स्क्वायर के पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। मतलब कि जितना आपका यहाँ पर नंबर होगा, मतलब कि जितना आपका यहाँ पर नंबर होगा उतना ही आपका यहाँ पर भी नंबर होगा। तो इसी तरीके से 5 है तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मन से कोई भी नंबर लिखने के लिए बोल रहा है, तो अपने मन से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है all the number obtained by multiplying a number with the same number। मतलब कि जो भी यहाँ पर नंबर बताया जा रहा है ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से। तो जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि 25 ना 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने से बना है। 4 जो है ना, 4 वो ना 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से बना है। जो ये 9 आया है, 9 वो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने से बना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सो ऑल दीज नंबर लाइक 1 4 9 16 25। तो यहाँ पर 9 हो गया, 4 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, और उसी तरीके से 1, तो 1 भी है ना, जो ना 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या बना है, 1 बना है। तो इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई पूछे ना कि ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो कोई बोलेगा कि क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे यस
25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5। क्योंकि ये क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करने से बना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। कोई पूछे बताइए क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे यस सर 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? बिकॉज ये क्या हुआ है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से बना है। कोई पूछे बताओ 11 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे सर 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 11 बताओ तो ऐसा ऐसा दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 11 बने, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो क्या है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई बोले 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे सर 16, यस सर 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि दो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, 16 बनता है, तो बोलोगे सर 4 और 4, 4 4 जा 16। सर बोलोगे कि सर 2 और 8 को भी मल्टीप्लाई करने से तो 16 बनेगा। नहीं बच्चे, यहाँ पर सेम सेम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम सेम नंबर होने चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बोलना है तो नंबर क्या होना चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि 1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है ना, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो बोलोगे सर 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या है बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या है, आगे कॉन्सेप्ट है द फैक्टराइजेशन मेथड। द फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या है बच्चे, तो इस मेथड को बताने से पहले मैं आप लोग को ना ये सिखाना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों क्या है, सेम सेम है, लेकिन इसमें कुछ अलग लिखना है, इसमें कुछ अलग लिखना है। तो देखिए बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पेयर द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हम लोग को क्या करना है, पेयर बनाना है इन सभी का, एंड बताना है कि दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। उसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल 1 और 2, एग्जाम्पल 1 और 2 सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही यहाँ पर इसको बताया गया है, और उसी तरीके से सेम टू सेम ये भी बनेगा, सेम टू सेम ये वाला भी बनेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ भी पहला क्वेश्चन क्या है, 164 है, और एक्सरसाइज 1.1 का भी क्या है, क्वेश्चन 164 है। तो मैं इसको सॉल्व करके आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, हम लोग पहले जो नंबर दिया है ना उस नंबर को लिखते हैं 164 इक्वल टू करते हैं। अब हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो सीखिए ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं बता दूँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ लिखिए 164। देखिए 164 सबसे पहले किस नंबर के टेबल में आता है, सबसे पहले किस नंबर के टेबल में आता है, तो 164 आता है 2 के टेबल में। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 82 किसके टेबल में आता है, तो 82 आता है 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 2 4 जा 8 और 2 1 जा 1। फिर 41 किसके टेबल में आता है, तो बोलोगे सर 41 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो 41 को 41 से जो किसी के भी टेबल में ना आए ना उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो 41 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर जो आंसर आया ना, यहाँ पर क्या क्या आया, 2 2 41। तो यहाँ पर लिख दो 2 मल्टीप्लाई 41। और ऐसे करके कि क्या करो, पेन से ही अपने ना ऐसे करके ना आप पेयर बनाओ, जिसका पेयर बन गया। जैसे देखिए 2 यहाँ 2 टाइम्स आया तो उसका पेयर बना लो। क्या यहाँ पर 41 आया है, नहीं आया है ना, तो बोलोगे ना ऐसे करके ना इतना लिखने के बाद कॉमा करना और फिर बोलना द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर। देखिए प्राइम फैक्टर्स ना पेयर में नहीं है। पेयर में मतलब देखिए इसका तो पेयर बन गया, ये 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन 41 का कोई पेयर बना क्या। पेयर मतलब कि 41 ही कहीं और है क्या, नहीं है, 41 केवल 1 टाइम्स आया है। तो बोलोगे ना कि द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर, प्राइम फैक्टर्स पेयर में नहीं है। और पेयर में जब कोई नहीं होता है ना तो बोलोगे कि देयर फॉर 164 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर
नंबर, मतलब कि अगर पेयर में बनता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, अगर पेयर में नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए तो समझ में आने लगेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 121। क्या है 121। सेम टू सेम ऐसे ही बनाइए ना, सेम टू सेम ऐसे ही। देखिए ये मैं ना बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है 121 लिख दिए इक्वल टू, अब इसका फिर से ऐसे ही करिए जैसे इसको बनाए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलोगे 121। 121 जो है ना बच्चे ना किसके टेबल में आता है, ये आता है 11 के टेबल में। किसके टेबल में आता है, 11 टेबल में। तो 11 के टेबल में 11 टाइम्स में आता है 121। फिर 11 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर, तो आ गया इसको 11 × 11। तो बोलोगे कि पहले इसको पेयरिंग करो, क्या पेयरिंग बन गया क्या, तो बोलोगे ना कि हाँ सर इसका पेयरिंग बन गया ऐसे करके। तो बोलोगे कि prime the prime factors are in pairs। प्राइम फैक्टर्स क्या है, पेयर्स में बन चुके हैं। तो बोल सकते हो कि therefore 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर ये बोल दिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल दिए, यहाँ पर अपना प्यारा सा आंसर लिख लो। यहाँ पर भी बोल दो कि ये आपका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, 289। तो 289 को भी सॉल्व करो और बोलो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। सेम सेम ऐसे ही करना है। तो पहले तो क्या करो, 289 का निकाल लो ऐसे करके। 289 किसके टेबल में आते हैं, तो ये आता है बच्चे 17 के टेबल में। किसके टेबल में आता है, ये 17 के टेबल में आता है। तो इसको 17 से डिवाइड करो। तो 17 1 जा 17 और 17 7 जा होता है मतलब कि 17 के टेबल में 17 टाइम्स में कितना आता है, 289 आता है, 289 आता है। फिर इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे। तो 17 1 जा 17 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 289 करो और बोलो कि यहाँ पर 17 × 17 है। इसका पेयरिंग कर लो, इसका पेयरिंग कर लो, इसका पेयर बन गया है। तो बोलोगे कि द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर। यहाँ पेयर्स मत लिखिएगा, पेयर लिखिएगा, आर इन पेयर। पेयर देयरफॉर 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है 729। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व और इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 729 है, तो ये हो गया 729 में बच्चे ना 3 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है, ये आता है 3 के टेबल में। तो आप बोलोगे कि 3 के टेबल में ना बच्चे देखिए जो ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, ये सबसे इजी स्टेटमेंट है ये। अदरवाइज आप कहीं भी ढूंढेंगे ना तो आपको ना बड़ा बड़ा या बहुत ही लेंदी डेफिनेशन लिखा हुआ, मतलब कि लेंदी तरीके से सॉल्व करके मिलेगा। या फिर आप अपने बुक में ही जब देखेंगे ना, यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो आपको ना बहुत ही लेंदी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सबसे इजी तरीके से लिखा हुआ बता रहा हूँ आपको। 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत है ना कि सर आप कैसे पता कर ले रहे हो कि ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, बच्चे तो मैं क्या करूँगा ना, डिस्क्रिप्शन में ना आप लोग को ना एक लिंक दे दूँगा। आप लोग उस लिंक से रिलेटेड वीडियो को देखिएगा। उससे ना उसमें ना क्या है, मैंने ना अब बताया है ना कि आप ना देख करके बता दोगे ना, जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो, कि कौन सा नंबर 2 से डिविजल होगा, कौन सा 3 से, कौन सा 4 से, कौन सा 5 से, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये क्या किससे डिविजल होगा, ये 3 से डिविजल होगा। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 से डिवाइड करोगे फिर से इसको, 3 से फिर से डिविजल होगा। तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, ठीक है ना। ऐसे करके तो फिर बोलोगे, यहाँ पर लिखोगे 729 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 7 to 9 में देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। इसका पेयरिंग करिए। देखिए इसका पेयरिंग इसी पेन से कर लीजिए। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। देखिए सभी पेयर बन गया। तो एक दूसरा स्टेटमेंट ना आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये भी लिख लो चाहे ये भी लिख लो, सब सही है। तो बोलोगे कि ऑल द प्राइम फैक्टर्स, ऑल द प्राइम factors are in all the prime factors are in pair, therefore 729 is a perfect square नंबर। और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5 है 1100 1100। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को देख करके मत बोल देना ना कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना, सॉल्व करके देखना, उसको सॉल्व करके देखना, तभी अपना आंसर बताना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, सॉल्व करता हूँ 1100। ये क्या होगा बच्चे? ये सबसे पहले आता है 2 के टेबल में। किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 0। फिर आता है 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। फिर आएगा 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन ये 5 के टेबल में 5 से 11 टाइम्स में। फिर 11 आता है 11 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो देखिए इसका क्या आ गया, इसका जब करोगे ना तो बोलोगे कि 1100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। इसका जब करोगे तो इसका ये पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया। इसका पेयरिंग नहीं हुआ तो बोलोगे कि ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर, आर नॉट इन पेयर। जब पेयर में नहीं है तो बोलोगे कि देयरफॉर 1100 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बच्चे देखिए आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1 का जो ये एक्सरसाइज 1 था, एक्सरसाइज 1.1 था ना, इसका जो है पहला क्वेश्चन है मैंने आप लोग को बता दिया है। ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम ना आप लोग को ना यहाँ पर ये बताया गया है एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जो लिखा है ना स्टेटमेंट सेम टू सेम, आप ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। द प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ दिस वन आर दिस वन, हियर पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 114 आर फॉर्म्ड, देयरफॉर 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा करके देखिए इसका सभी का पेयरिंग बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। आप ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और जो मैंने लिखाया है वो भी लिख सकते हो। आगे है 252, टेक अ नंबर 252, द प्राइम फैक्टर्स आर दिस वन इज दिस वन, फॉर दिस नंबर द फैक्टर 7 डज नॉट हैव एनी पेयर। तो बच्चे इसमें ना 7 का पेयर नहीं बन पाया है, 7 का पेयर नहीं बन पाया है। तो देयरफॉर 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 252 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और इसी तरीके से सेम टू सेम ये वाला ही बनेगा। सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम ये। नाउ वेरीफाई वेदर द नंबर गिवन बिलो आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो सेम टू सेम जो बताया हूँ अभी वैसा ही बनाइएगा, जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे ना मतलब कि इसके पहले क्या दिया है हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1। तो इसमें कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसमें बस बोला जा रहा है ना, मतलब कि आप लोग को सिखाया जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, प्राइम फैक्टर निकालना सीखिए इसमें। तो प्राइम फैक्टर जिसको निकालना नहीं आता है ना वो सीख लो निकालना, कैसे निकालेंगे। तो जैसा मैंने ये बताया है यहाँ पर, ये जो बताया है ये वाला, ये जो बताया है मैंने, ये जो बताया है ना
इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो 16 का यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो देखिए तो यहाँ पर इसका पेयर बन गया है, तो यहाँ पर यस लिखा है, और जब यस है तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर देखिए इसको प्राइम फैक्टर निकाला है, इसका पेयर देखिए, इसका पेयर नहीं बना, तो ये क्या है? यहाँ पर नो लिखा है, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। इसका करोगे ना तो 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 18 टाइम्स में, फिर अगेन इस 18 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9 टाइम्स में, फिर 9 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में, और 3 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में। तो देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो सभी का पेयर बन गया है। तो यहाँ पर यस लिखिए, और यहाँ पर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 48 का भी ऐसे ही करिएगा, सबका बनाइएगा, आप लोग बना सकते हैं आसानी से ना। ठीक है, तो इतना इतना बना लेंगे आप। अब देखिए ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में लिखा हुआ है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कुछ कुछ प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो सीखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, जैसे कि 4 को, 9 को, 16 को, 25 को, 81 को, 100 को, 169 को, इन सभी को, तो हम लोग ये पाते हैं ना कि ना इन किसी भी ये सारे जो नंबर है ना, इन सारे नंबर में ना कहीं पर भी किसी का भी ना वंस का प्लेस, किसी का भी वंस का प्लेस मतलब कि बोलते हैं ना कि वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसा करके बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वंस, यहाँ पर वंस नंबर ये है, वंस के प्लेस पे ये है, तो किसी के भी ना वंस के डिजिट पर या यूनिट के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं है। अगर 2, 3, 7, 8 है किसी के भी वंस के डिजिट पर, जैसे ना मैं ये बोलूँ ना कि बताओ 88 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप बिना कैलकुलेट के आप बोल सकते हो कि नहीं, 88 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 8 है। अब मैं बोलूँ कि 7272 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 2 है। मैं बोलूँ कि बताओ 1003 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो बोलोगे नहीं सर 1003 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है बच्चे? 3 है। अब मैं बोलूँ कि बताओ 7007 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो बोलोगे नहीं सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 7 है। ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या है? पहला फैक्ट है। आपको सारा फैक्ट मैं ना अभी समराइज करके बताऊंगा, पहले आप बुक का सीख लीजिए कि क्या क्या फैक्ट बताया जा रहा है। तो पहला फैक्ट यही है कि आप लोग किसी भी नंबर को देख करके बता सकते हो ना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कैसे? अगर किसी के वंस के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आगे देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक टेबल दिया जा रहा है, टेबल 1.3। इसमें बोला ये जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 19, जैसे कि 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। मतलब ये हुआ कैसे? 3 को 2 टाइम्स लिख दिए तो 3 × 3 9, 5 × 5 तो 25, 7 × 7 49, 9 × 9 81, 11 × 11 121, 12 × 12 144, फिर 12 के बाद 13 का करोगे ना तो 169 आता है, 14 का करोगे तो 196 आता है, 15 का करोगे तो 225 आता है, 16 का करोगे 16 का करोगे तो 256 आता है। ठीक है ना बच्चे। तो इन सभी को याद रखिएगा, इसको याद रखिए। टेबल 1.1 ना क्या है बच्चे, 1.3 क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ना अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद करिए। कोई पूछे ना कि बताओ 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे सर 8 का स्क्वायर 64 होता है। कोई पूछे बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। कोई पूछे बताओ 7 का स्क्वायर क्या होता है? तो बोलोगे सर 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है ना। तो आगे देखिए अब आगे क्या क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला ये जा रहा है ना, तो इन सबको पढ़ करके पता ये चलेगा ना, ऑब्जर्व करके पता ये चलेगा कि जो भी ऑड नंबर है, देखिए ये सारे क्या है बच्चे? ऑड नंबर। इधर ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, ऑड नंबर। ये सारे क्या है बच्चे? ऑड नंबर है। ये भी सारे क्या है? ऑड नंबर है। तो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर,
तो हमेशा क्या होते हैं, ऑड नंबर ही होता है। और यहाँ पर क्या है, सारे इवन नंबर है, सारे क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है बच्चे, इवन नंबर ही आता है। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जब देखोगे ना तो पता ही चलेगा ना ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर बताया ये गया है, बस सिंपल सा आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर सिंपल सा ये समझाया जा रहा है आपको कि यहाँ पर हैंस वी कंक्लूड डैट द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जैसे कि 1 का ही स्क्वायर लोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, स्क्वायर नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है द सम ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। मतलब कि देखिए, अगर पहले का स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर चाहिए, तो पहले ऑड नंबर को सम कर दो, तो पहला ऑड नंबर तो 1 ही होता है, तो 1 का 1 आ जाएगा। अगर दो का क्या चाहिए, हम लोग को स्क्वायर चाहिए, तो फर्स्ट टू ऑड नंबर को ऐड कर दो, तो पहला ऑड नंबर होता है, दूसरा ऑड नंबर होता है 3, दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अगर तुमको 3 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 ऑड नंबर को ऐड कर दो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को। तो पहला ऑड नंबर 3, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5, सभी को ऐड कर दो, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9। ऐसे ही मैं बोल दूँ कि 10th स्क्वायर क्या होगा, 10th स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 + 19। इसका मतलब होता है 10 का स्क्वायर करना है, ये इन सबको सम करोगे तो 100 आएगा, चेक कर सकते हो। तो इतना हम लोग को करना ही नहीं है, हम लोग को बस सिंपल सा याद करना है ना कि ना 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि यहाँ पर मैं बोला हूँ आप लोग को याद करने के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या है, फैक्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्ट ये बोला जा रहा है कि एक ना ऑब्जर्वेशन है, इसको ऑब्जर्व करिए। तो ऑब्जर्व करना ये है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 है, मतलब कि यहाँ पर जितना 1 है यहाँ पर 1 लिखा गया है। यहाँ पर 2 1 है, 2 1 है, तो यहाँ पर 1 2 1 है। यहाँ पर 3 1 है, तो यहाँ पर 1 2 3 2 1 है। मतलब कि जितना नंबर है उतना लिखो, फिर उससे बैक चले जाओ। 4 1 है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, फिर बैक चले जाओ 3 2 1। फिर 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब उल्टा चले जाओ, 4 3 2 1। यहाँ पर 3 + 3 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इससे उल्टा चले जाओ, 5 4 3 2 1। इसको स्क्वायर करके देखिएगा, इतना ही आएगा। स्क्वायर मतलब ये कि 1 1 1 1 1 1, 3 + 3 1 1 1 1 1 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। ये है, तो ये क्या है बच्चे, एक फैक्ट है। ठीक है ना। अब एक्टिविटी 2 क्या बताया जा रहा है, एक्टिविटी 2 में ये है ना बच्चे, देखिए एक्टिविटी 2 क्या है, एक्टिविटी 2 है, इसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिपलेट के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट क्या होता है, तो बोलोगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो अगर स्क्वायर लार्जर नंबर का, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, इसी को समझिए, 3 4 5। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज मतलब होता है इक्वल करना है, ऐसे करके बोला जा रहा है। द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो जो 2 नंबर बच गए, उन दोनों के स्क्वायर का सम कर दो, तो वो उसी के इक्वल होगा। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 + 16 25 होता है। तो देखिए 25 के इक्वल हो गया। तो ऐसे जो भी नंबर होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरल ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियस ट्रिपलेट बोलते हैं, या पाइथागोरल ट्रिपलेट बोलते हैं। तो याद ये रखिए ना, एग्जाम में आएगा, आपके मैम और सर देंगे कि क्या 3 4 5 पाइथागोरल ट्रिपलेट है, तो आप बताओगे
यस और नो, तो वो बोलोगे कि यस 3 4 5 क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है। पूछेंगे कैसे, हाउ, गिव रीज़न, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लोग ये करके दिखा देंगे, ये करके दिखा दीजिएगा कि स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। तो जो बड़े नंबर का जो स्क्वायर होगा ना वो इक्वल होगा इन दो छोटे नंबर के स्क्वायर को सम करने पर। जैसे इसी का देख लो, इसका बता दे रहा हूँ कि 13 का जब करोगे ना आप लोग 13 का करोगे तो 13 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 169। तो बच्चे ये क्या है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है। ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 दिया गया है इसमें कि वेरीफाई करना है क्या 9, 41 और 40 और 41 पाइथागोरल ट्रिपलेट है। तो बोलोगे सर आपने अभी बताया कि जो बड़े नंबर का जो स्क्वायर होगा ना इन दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तभी ये पाइथागोरल ट्रिपलेट कहलाएगा। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो दो छोटे नंबर का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, और बड़े नंबर का स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। क्या है, दोनों इक्वल इक्वल आए, तो बोलोगे यस सर ये दोनों इक्वल इक्वल आए हैं, तो बोलोगे कि देयर फॉर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है, तो हम लोग बोल देंगे कि क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरल ट्रिपलेट है ये। तो सर एक और क्वेश्चन बताइए। तो देखिए ना प्रैक्टिस वन में ना क्या है, वेरीफाई करना है कि ना जो भी ये सेट दिए हुए हैं वो पाइथागोरल ट्रिपलेट है या नहीं है। तो 5, 12, 13 ये मैं आपको यहाँ पर करके बता चुका हूँ, 5, 12 और 13 पाइथागोरल ट्रिपलेट है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, है, ये तो सॉल्व करके दिखा दिया। अब सर इसको करके दिखाइए, इसको भी। तो इन सब में से ना कोई एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ना, तो जैसे ना कि आप लोग को ना इसको बता दे रहा हूँ सॉल्व करके, ये वाला थर्ड बता दे रहा हूँ। तो थर्ड का मैं सॉल्यूशन यहीं पर बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, थर्ड का। तो कुछ नहीं करना है, जैसा यहाँ पर इसने बनाया है ना सेम टू सेम मुझे भी वैसा ही बनाना है, सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम। तो मैं बोलूँगा कि हियर 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। याद रखिए दो छोटे छोटे नंबर को सम करेंगे, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 325 आ गया। अब एंड करके बोलेंगे एंड 25 स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है बच्चे 625। क्या है, दोनों इक्वल इक्वल आया, तो बोलोगे नहीं आया है सर इक्वल इक्वल, तो बोलोगे कि देयर फॉर 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो देयर फॉर 10, 15, 25 इज नॉट अ पाइथागोरल ट्रिपलेट। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करके बना सकते हो। अगर दोनों इक्वल इक्वल आ रहा है तो आप बोल देना कि ये पाइथागोरल ट्रिपलेट है, और अगर इक्वल नहीं आया तो पाइथागोरल ट्रिपलेट ये नहीं है। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ना, अब ना हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को मैं बताया था ना कि ना एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, तीसरा क्वेश्चन भी। तो आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन तो बता चुका हूँ, अब बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। क्या बताता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 समझने के पहले ना अपना इसको समझ लीजिए। मैं आप लोगों को बोला भी था कि मैं फैक्ट बताऊँगा, फैक्ट अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फैक्ट क्या क्या होता है। तो पहला फैक्ट तो ये था जो मैंने आपको बता दिया है, ये कि द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर ऐड हो रहा है जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी दो नंबर सेम ऐसा कोई भी दो नंबर
सेम सेम नहीं है ना, जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाए, ठीक है। सेम सेम मतलब कि यहाँ भी नंबर वही होना चाहिए, यहाँ भी नंबर वही होना चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सेम सेम जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप लोग को ये भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन ही होता है, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, ऑड ही होता है। तो देखिए ये इवन नंबर है, स्क्वायर भी इसका इवन नंबर आया, इवन नंबर है, स्क्वायर भी इसका इवन नंबर आया, इवन नंबर है, स्क्वायर भी इसका इवन नंबर आया, ऑड नंबर है, स्क्वायर इसका ऑड नंबर आया, ऑड नंबर है, स्क्वायर इसका ऑड नंबर आया, ऑड नंबर है, स्क्वायर इसका ऑड नंबर आया। मतलब कि बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 441 आएगा। ये है इसके बोलने का मतलब। अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 144 आएगा। अब एक और नया कॉन्सेप्ट सीखिए। नया कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। और मेरा यकीन मानिए जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, 100% आप श्योर रहिए, ठीक है ना। कभी कोई नहीं काट सकता है आपका वो गलत कि आपने गलत बनाया है ऐसा करके, ठीक है। हमेशा यह याद रखिए, अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि अगर कोई नंबर एंड होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ। सर ये समझ में नहीं आया, मतलब कि अगर किसी नंबर के, देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, अगर कोई नंबर एंड होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ, ऑड मतलब कि अगर उस नंबर के लास्ट में 1 0 रहे, या फिर 3 0 रहे, या फिर 1 0 रहे, या फिर 1 2 3 4 5 0 रहे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 7 जीरोज रहे, या फिर कोई सा भी नंबर 3 जीरोज रहे, या फिर 6250। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ, ऑड नंबर मतलब किसी भी नंबर के का एंडिंग में 1 0 रहता है, या फिर 3 0 रहता है, या फिर 5 0 रहता है, या फिर 7, या फिर 3, या फिर 1, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा मतलब कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चारों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। मैं इसी फैक्ट को लिख करके आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगा। इसी फैक्ट को लिख करके आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन है गिव रीजन देना है कि वाई द गिवन नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों जो ये गिवन नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रीजन देना है आप लोग को। तो देखिए अभी मैं बताया कि ना ये पहला क्वेश्चन क्या है, 12,000 है, तो 12,000 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे सर 12,000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये एंड हो रहा है 3 जीरोस के साथ, ठीक है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब मैं बोलूँगा कि क्या 1 2 2 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे सर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंड हो रहा है 7 के साथ। कोई भी नंबर का जो एंडिंग है ना वो 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये चारों में एक ही टाइप का स्टेटमेंट लिखाएगा, और बचे हुए चारों में एक जैसा स्टेटमेंट लिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ। देखिए ना, तो आप लोग के लिए मैंने लिख दिया है सिंपल सा। पहला क्या है, 12,000 है, तो बोलोगे कि 12,000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 12,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एज इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि इसके में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब कि 3 जीरोस है, इसीलिए क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 1 2 2 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बोलोगे कि 1 2 2 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट हैज़ यूनिट प्लेस कंटेन 7, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है बच्चे, 1 के प्लेस पे 7 है, इसलिए क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बच्चे क्वेश्चन आता है ना ऐसा करके क्वेश्चन आता है कि ना बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस, मतलब कि जो डिजिट है ना वंस के प्लेस पर, उसको देख करके बताइए कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप लोग बस देख करके बता सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो ये करके
ऐसा करके आप बोलोगे। लेकिन अगर मान लो कि आपके स्कूल में आपके सर और मैम बोलते हैं कि नहीं, हम तो ये वाला रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आप तो करके बताइए कि है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है कि आप क्या क्या करेगा, 12,000 का आप ऐसे करके निकालिएगा, फैक्टर निकालिएगा। अगर फैक्टर में ऐसा करके बनता है, अगर फैक्टर ऐसा करके बनता है जिसमें कोई भी पेयर लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, तो जैसे कि ऐसा ये पहला नंबर की जगह ना 164 यहाँ पर लिखा रहता, तो बोलते 164 का निकालते और बोलते कि द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर में नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप लोग जब ना 12,000 का निकालोगे ना, तो ना इसका भी ना एक नंबर ऐसा आएगा ना जो कि पेयर में नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोग को बता दूँ, जब आप लोग 12,000 का निकालोगे ऐसे करके 12,000 का, तो बोलोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा ये 6,000, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा ये 3,000, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा ये 1,500, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा ये 750, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 15, नहीं 5 1 जा 5 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 5 से 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। देखिए ना, तो समझ में आ ये रहा है ना कि ना, देखिए इस 2 का पेयर बन गया, देखिए इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया। अब देखिए इस 5 का पेयर बन गया, बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा है। बाकी देखिए 2 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, इसलिए क्या है बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सिंपल सा आप लोग ऐसे ही करके लिखिएगा। अगर आप लोग के स्कूल वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं, तो आप लोग जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, मैं इसलिए पहले से बोल रहा था आप लोग को कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सेम टू सेम है। तो अगर आप लोग के स्कूल वाले ऐसा लिखा हुआ नहीं मानते हैं, तो आप लोग ऐसा करके दिखा देंगे। अगर पेयर में अगर सारा का पेयर बन गया, सारा का सारा पेयर बन गया, तो आप बोलोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कोई भी पेयर बच गया, अगर किसी का पेयर नहीं बन रहा है, तो वो बोलोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखिए ना, तो क्या करता हूँ आप लोग के लिए मैं तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां आठवां पूरा को मैं लिख दे देता हूँ, और फिर बाद में आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ना, मैंने ना सारे क्वेश्चन का लिख दिया है ये यहाँ पर आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन था 990 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, मतलब कि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है। अगर किसी के लास्ट में 1 जीरोज़ रहता है, या 3 रहता है, या 5 रहता है, या 7 रहता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। अब क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है ना, सर अगर लास्ट में टू टू मतलब कि 2 0 रहेगा या 4 0 रहेगा, तो क्या सर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तो बच्चे होगा या नहीं होगा उसको हम लोग को चेक करेंगे हम लोग इस मेथड का यूज़ करके चेक करेंगे कि वो है या नहीं है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है, तो आप लोग आंख बंद करके बोल दो कि हाँ ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं होगा। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, आंख बंद करके बोल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 4 0 रहता, तो इसको हम लोग चेक करते कि क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, इसको चेक करना पड़ता। अगर यहाँ पर 4 जीरो रहता या फिर 2 0 रहता, तो हम लोग चेक करते ऐसा निकाल करके। लेकिन अगर ये यहाँ पर 3 जीरोज़ है, या 1 0 रहता, या 5 0 रहता, तो आप लोग आंख बंद करके बोल देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा करके। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया है बच्चे, सारे का आंसर मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लास्ट में नोट्स आप लोग को मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर आर इवन नंबर। तो मैंने बताया है आप लोग को फैक्ट में कि स्क्वायर नंबर का स्क्वायर मतलब कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। तो इवन और ऑड तो आई थिंक आप लोग को आता ही होगा ना, कि इवन नंबर किसको बोलते हैं और ऑड नंबर किसको बोलते हैं। अगर नहीं आता है ना कि ना इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है, तो बस सिंपल समझिए कि अगर किसी नंबर के एंड में या फिर बोल लो उसके वंस के प्लेस पर, या फिर बोल लो उसके यूनिट प्लेस पर, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, देखिए ना, ये है इसका वंस का प्लेस, ये है इसका वंस का प्लेस, ये है वंस का प्लेस, ये है वंस का प्लेस। अगर वंस के प्लेस पे क्या है 0 2 4 6 8 है, इट मीन्स वो क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारे इवन नंबर को मैं सर्कल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। तो देखिए
इसके वंस के प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये इवन नंबर है। ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये है। इसके वंस के प्लेस पे 8 है, तो ये इवन नंबर है। वंस के प्लेस पे 8 है, तो ये इवन नंबर है। यहाँ पर वंस के प्लेस पे 0 है, तो क्या है ये इवन नंबर है। क्या है ये इवन नंबर है। तो मैंने जितने को भी सर्कल किया है, अगर मैं इन सभी में से किसी का भी स्क्वायर निकालूंगा ना, तो क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि ना स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन होता है। और बाकी जिसको मैं क्या कर रहा हूँ बॉक्स बना रहा हूँ या फिर जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये सारे क्या है बच्चे ऑड नंबर है। क्या है सारे ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है ऑड नंबर ही होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर आर इवन नंबर एंड हुज स्क्वायर आर ऑड नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन है 14। तो देखिए ना, तो 14 के लिए क्या क्या लिखेंगे आप लोग, तो सिंपल सा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो बोलोगे ना कि सिंस 14 इज एन इवन नंबर, पूरा लिख लो NUMBER। 14 क्या है, ऐसा बोलोगे कि सिंस 14 इज एन इवन नंबर देयरफॉर देयर स्क्वायर आर ऑल्सो एन इवन नंबर, इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या होगा बच्चे इवन नंबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चे 277 है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 277 और 277 क्या है बच्चे एक ऑड नंबर है। क्या है ऑड नंबर है। तो बोलोगे ऐसे ही बोलोगे कि सिंस 277 इज एन ऑड नंबर। 277 क्या है बच्चे एक ऑड नंबर है। यहीं से आगे से भी बोल सकते हो या फिर यहाँ लिख लो नेक्स्ट लाइन से देयरफॉर देयर स्क्वायर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड नंबर होगा ना। यहाँ पर ना आर के जगह इज लिख लो। क्या लिख लो इज लिख लो। देयरफॉर स्क्वायर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया। तो सेम टू सेम ऐसा बाकी सभी के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं। मैं आप लोग को आप लोगों को मैं लिख करके यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। देखिए ना मैंने ना यहाँ पर सारा का सॉल्यूशन लिख दिया है। तो 14 एक इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन नंबर होगा। 277 एक ऑड नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड नंबर होगा। देखिए स्क्वायर मतलब क्या है, स्क्वायर मतलब ये है ना कि आप क्या क्या करिए 14 का स्क्वायर करिए। 14 का स्क्वायर मतलब कि 14 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। 14 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 196 आएगा। देखिए ये क्या है इवन नंबर है, ये भी क्या है इवन नंबर है। ये है बोलने का मतलब, ठीक है ना। और वैसे ये 277 का भी आप जब स्क्वायर करोगे ना तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। और बाकी सारे का भी आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है और सॉल्व करना है। अब देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला जा रहा है कि लुक एट द गिवन पैटर्न, इस पैटर्न को देखना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे ये पैटर्न था ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पैटर्न था, ये वाला जो पैटर्न था यहाँ पर, जो ये पैटर्न था ये वाला पैटर्न था, उसी तरीके से सेम पैटर्न यहाँ पर भी एक दिया हुआ है। इसको देखना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए 11 टू द पावर 2 है तो 121 है। फिर 101 टू द पावर है तो यहाँ पर 10201 है। तो यहाँ पर देखने से पता ये चल रहा है ना कि अगर यहाँ पर एक ज़ीरो है तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो, अगर यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है तो बीच में 2 ज़ीरोज़, अगर यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है तो बीच में 3 ज़ीरोज़, सॉरी यहाँ तो 2 ही होगा और बीच में 3 ज़ीरोज़। अगर यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ है तो बीच में 1 2 3 4, फिर 2 1 2 3 4, फिर 1, मतलब कि शुरू और लास्ट में 1 है, बीचों बीच में क्या है 2 है। यहाँ पर देखिए 1 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 का स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चे पैटर्न है, इसको ऑब्जर्व करना था और इसको लिखना था। अभी तक हम लोगों ने इतना सीख लिया है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो ये प्रैक्टिस सेट 2 है ना, प्रैक्टिस सेट 2, इससे ना क्या
क्या होता है एग्ज़ाम में ना आपके जो टीचर होंगे मैथ सब्जेक्ट के, वो आपको क्या क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। याद रखिए, पक्का देंगे, पक्का मतलब पक्का देंगे, ठीक है ना। और एक आपको क्वेश्चन देंगे, ये ट्रिपलेट्स क्वेश्चन देंगे, तो इसको भी ना, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये बुक में क्वेश्चन है, तो आप लोग को मिलेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस सेट 2 का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझिए, फिर वो समझ में ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम नंबर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ये यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये बोल रहा है ना कि फाइंड आउट द लीस्ट नंबर, मतलब कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 720, जिसको हम लोग 720 से अगर मल्टीप्लाई कर देना विल मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मतलब कि 720 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ना, जिससे कि 720 से जब मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन क्या है इसका है, देखिए फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 200 सो द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो जैसा मैं ना देखिए ना, आप लोगों को ना प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट 2 ही बताता हूँ, तो वैसा आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन को देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें ना सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, जो ये ना लिखा है ना 200, तो हम लोग लिखेंगे 200 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इस मेथड से फिर का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 200 2 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना, इतना आ गया। तो अब जितना आया उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या क्या आया है, 2 2 2 5 5। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बना क्या, नहीं बना है। तो बोलोगे कि हियर 2, या यहाँ पर क्या है बच्चे, 2 क्या है, हियर 2 इज अनपेयर्ड, मतलब ऐसा लिख सकते हो कि हेयर 2 इज नो पेयर, 2 का कोई भी पेयर नहीं है, 2 का कोई भी पेयर नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ना किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 200। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, देखिए इस 2 का तो पेयर बन गया, इस 5 का पेयर बन गया, ये 2 क्या चाहेगा, ये 2 क्या चाहेगा, ये 2 चाहेगा ना कि अगर यहाँ पर एक और 2 रहता, अगर यहाँ पर एक और 2 आ जाता तो उससे मैं तो ये और मैं दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेते, हम लोग भी पेयर बना लेते, हम लोग भी क्या बना लेते, पेयर बना लेते। तो किस नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पेयर बन जाएगा। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इसके साथ, मतलब कि 200 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका पेयर बन जाएगा। तो वो नंबर तो रिजल्टेड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो बोलोगे कि हियर 2 इज अनपेयर्ड सो 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, सो 2 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू 200, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे कि क्या क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर बस सिंपल से ही पूछा गया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 2 से अगर मतलब कि 2 क्या है, अनपेयर्ड रह गया है, तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, तो ना जो नंबर आएगा ना वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो दैट द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो बस ये आंसर हो गया, ठीक है ना, इतना ही बनाना है और कुछ करना नहीं है हम लोग को। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन
या फिर आप लोग इसको भी समझ सकते हैं ना, देखिए ना, जैसे कि यही क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 720। तो जब आप लोग ना 720 को जब आप लोग ना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे उसका इस तरीके से, और जब उसको आप लिखेंगे ना, तो देखिए इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना। तो 5, ये 5 क्या चाहेगा, ये 5 चाहेगा ना कि मेरे ही जैसा अगर एक और 5 होता ना, तो मैं भी उसके साथ पेयरिंग कर लेता। तो ये 5 कब आएगा, जब मैं क्या क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पर लिखोगे हियर 5 इज अनपेयर्ड, 5 इज अनपेयर्ड, सो 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 720 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट बोला जा रहा है देयरफॉर 5 इज द लीस्ट नंबर दैट विल गिव अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 720। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कभी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है ना, इतना पूरा बनाना पड़ेगा आप लोग को, ये ऐसे करके मत बनाइएगा, ये वाला ऐसे करके जो मैं बनाया हूँ इसको साइन वाला को, बाकी आप बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 180। तो जब मैं ना क्या करूँगा, 180 का ना जब मैं वो करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 आएगा, फिर 90 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 45 आएगा, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 45 को तो आएगा 15 आएगा, और फिर 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, और 5 से इतना आएगा। तो देखिए इसका 2 का पेयरिंग बन गया, 3 का पेयरिंग बन गया, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखेगा, सेम टू सेम ऐसे ही लिखेगा, बस जहाँ जहाँ पर मैं 2 लिखा हूँ, यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा हूँ, यहाँ पर 5 लिखेगा, यहाँ पे 5 लिखेगा, और यहाँ पर लिखेगा 180, बस आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड। अच्छा, अब डिवाइडेड का क्वेश्चन है, बाय इतना टू मेक अ क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर देना कि आंसर जो आए ना वो क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो देखिए ना, मैं आप लोग को ना यहीं पर आप लोग को इसको भी बना करके दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर 2352 है, तो लिखिए इसको भी ऐसे ही करके 2352 इक्वल टू करके, तो 2352 है, इसका निकालेंगे ना, हाँ यहाँ पर शो हो जाएगा 2352, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब फिर इसके बाद 247, अब ये किसके टेबल में आता है, देखिए अब ये ना 13 से डिवाइड होगा, 13 के टेबल में ये आता है 19 टाइम्स में, और 19 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर नहीं बना। तो बोलोगे ना, ये क्या है, सॉल्यूशन है ना बच्चे, ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्व कर रहा हूँ ना इसको, यहीं से सॉल्व है। तो बोलोगे कि हियर 13 and 19 have no pairs, नो पेयर, 13 एंड 19 का पेयर नहीं है। तो हम लोग किस नंबर से इसको अब डिवाइड करें, तो देखिए ना यहाँ पर समझिए ना, थोड़ा समझिए बस, यहाँ पर 2 2 हो गया, पेयर बन गया, 2 2 हो गया, ये दोनों बोलेंगे ना कि अच्छा देखो हमारे आने की वजह से क्या है, ये नंबर जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें। तो हम लोग ये काम करते हैं, ये दोनों बोलते हैं ना कि अगर यहाँ पर 13 बोलेगा, अगर यहाँ पर मैं नहीं होता ना तो ये नंबर क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो ये 19 में बोलेगा कि हाँ अगर मैं भी नहीं होता ना तो क्या होता है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। मतलब मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 19 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखिए बच्चे, ये डिवाइड वाला है, मल्टीप्लाई वाला नहीं है। अगर मल्टीप्लाई वाला एक क्वेश्चन रहता ना तो ये 13 बोलता कि मेरे जैसा एक और 13 रहे, ये 19 बोलता कि मेरे जैसा एक और 19 रहे। तो मतलब कि अगर यहाँ पर लिखा रहा था मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करवाता 13 और 19 से,
एक 13 से मल्टीप्लाई करवाता और एक 19 से मल्टीप्लाई करवाता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है डिवाइड करने वाला, तो इन लोग बोलेंगे कि हमारे आने की वजह से क्या हो जा रहा है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से हट जाते हैं। तो ये लोग हटेंगे कैसे, तो जब मैं इस नंबर को 13 और 19 दोनों से डिवाइड कर दूंगा ना, तो जो भी नंबर बचेगा ना यहाँ पर वो क्या होगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो बोलोगे कि हियर 13 एंड 19 हैव नो पेयर, सो द गिवन नंबर 2352 must be divided by 13 and 19, that is 13 और 19 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 247, मतलब उसको 247 से डिवाइडेड बाय 13 एंड 19 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसको 13 और 19 मतलब कि 247 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ना आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ना यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इस 140। तो देखिए जब हम लोग ना 140 का किए ना, तो क्या क्या आ गया, 2 और 5 7 आ गया। देखिए 2 का तो पेयर बन गया, ये 5 बोलेगा ना कि मेरे, मतलब कि ये दोनों बोलेंगे ना कि ना हम दोनों आ गए हैं ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 140 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मतलब कि 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 35 आएगा। अगर मैं 35 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा ना, तो जो क्वोशंट होगा ना वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो बस इतना सा आप लोग इतना सा लिख दोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 2 है उससे बनेगा प्रैक्टिस सेट 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, और जो एग्जांपल नंबर 3 है उससे बनेगा आपका प्रैक्टिस सेट 2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको आप लोग खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है ना, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं ना कि ना अगर आप लोग को ना इसको लिखने में ना क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि सर ये 1127 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट की जगह आप एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, एंडिंग विथ 7, ये क्या हो रहा है, 7 से एंडिंग हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंडिंग विथ 2, ये नंबर क्या हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और सेम टू सेम यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि ये नंबर 8 से एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये 3 से एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 का ये वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना, तो मुझे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए बच्चे, जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में जो रीज़न लिखवाया है ना, अगर कोई पूछता है ना कि ये रीज़न आपने कहाँ से लिखा है, ऐसा रीज़न तो कहीं पर बुक में है ही नहीं। तो बच्चे बुक में रीज़न है, आप ना बता सकते हो ना कि ना ये जो रीज़न है ना, ये जो सबसे लास्ट में है, व्हाट वी हैव लर्नड, जो चैप्टर 1 का स्क्वायर एंड क्यूब है, उसका जो सबसे लास्ट में है एक्सरसाइज 1.6, उसके सबसे लास्ट में दिया हुआ है व्हाट वी हैव लर्नड में दिया हुआ है ना कि पहला दिया हुआ है, दोज नंबर हुज यूनिट प्लेस हैव नंबर्स लाइक 2 3 7 8। अगर किसी नंबर के वंस के प्लेस पे, मतलब यूनिट के प्लेस पे क्या रहता है, 2 3 7 8 रहता है, तो वो क्या होता है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सेकंड आप लोग को बताया था मैं कि इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो वो एंड करेगा इवन नंबर ऑफ 0 से, मतलब कि अगर डबल जीरोज लिखा हुआ है उसके लास्ट में, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर डबल ज़ीरो नहीं है, अगर कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है 36000, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ 0 से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो देन दे वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने सीखा था ना कि किसी भी द स्क्वायर एंड क्यूब, तो क्यूब तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, इवन नंबर का हमेशा इवन ही होगा और ऑड नंबर का हमेशा ऑड ही होगा। तो स्क्वायर निकालो चाहे क्यूब निकालो, इवन नंबर का अगर स्क्वायर निकालोगे तो इवन, ऑड नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो ऑड, इवन नंबर का क्यूब निकालोगे तो इवन, और ऑड नंबर का क्यूब निकालोगे तो ऑड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है। फिर आगे यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ़ एन इज़ अ नंबर, अगर एन मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 500 लाख, कुछ भी नंबर हो सकता है। देन एन इंटू एन, अगर इसी एन को 2 बार मल्टीप्लाई करवा दोगे तो वो एन स्क्वायर हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और अगर इसी एन को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करवा दोगे तो वो एन क्यूब हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं एन क्यूब, एन क्यूब, एन क्यूब। इसको पढ़ते हैं एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो एन क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना। क्यूब वाला पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर एन इज द सम ऑफ द इनिशियल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पर आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ये देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पर वही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर ये है पाइथागोरल ट्रिपलेट के बारे में, कि ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं। तो याद ये रखिए 3 4 5 हमेशा क्या होता है, पाइथागोरल ट्रिपलेट होते हैं। तो जो लार्जर नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, वो द सम ऑफ रिमेनिंग टू, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर के इक्वल होता है। ये याद रखना है। और आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, मतलब कि स्क्वायर रूट के बारे में, और आगे चल के पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट के बारे में यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, या यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा छोटा सा। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा पढ़ाने का ये मेथड और मेरा ये मेहनत पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।